हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 12 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को अवश्य पढ़ें। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कोई भी आपका डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। 47वें G7 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो बिल्ड बैक बेटर इज़ द थीम ऑफ द 47th G7 समिट। यहाँ से भी आप देख सकते हैं G7 इस बार किसकी प्रेसिडेंसी में हो रहा है? यूनाइटेड किंगडम की प्रेसिडेंसी में हो रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, यूनाइटेड किंगडम इसको होस्ट कर रहा है। कहाँ पर? कॉर्नवॉल में। थीम है बिल्ड बैक बेटर। कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं? जो ये ग्रुप ऑफ 7 है, इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ये कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। और इस बार जो है स्पेशल इन्वाइटीज़ भी हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका। इनको भी इस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित किया गया है। सो जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ये वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि G7 की अगर हम बात करें तो इसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, ना ही इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, ना ही ये कोई लॉ पास करता है। पूरे साल भर इनकी मीटिंग चलती रहती है अलग अलग, जैसे G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो गई, फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो गई, इस तरह से मीटिंग भी चलती रहती है। और आपको ये भी याद रखना चाहिए, जब यहाँ पर बात हो रही है यूनाइटेड किंगडम की, जो ये UNCCC COP26 UNCCC, इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़। तो इस COP26 ये भी आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में होने वाला है। आपको बता दें, जो स्कॉटलैंड कंट्री है यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है। तो इस साल नवंबर में ग्लासगो में होने वाली है, ये भी आप याद रखिएगा। और इस समिट के लिए जो प्रेसिडेंट हैं ये आलोक शर्मा हैं। और हाल ही में हमने क्या पढ़ा था कि G7 इन लोगों ने ग्लोबल मिनिमम टैक्स, इस तरह का एक टैक्स जो है कंपनीज़ पर ये लागू करने की बात कही है। और इसमें एटलीस्ट 15% इन्होंने कहा है कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स होना ही चाहिए। ये कोई कानून पास नहीं किया है, ऐसी इन्होंने सहमति जो है इसमें दर्शाई है। तो ये सभी हेड्स हैं। देखिए, यूके की ओर से जो बोरिस जॉनसन ने पार्टिसिपेट किया, कनाडा की तरफ से जस्टिन ट्रूडो, एमैनुअल मैक्रोन फ्रांस की ओर से, एंजेला मेर्केल जर्मनी की ओर से, इटली की ओर से मारियो द्रागी, योशिहाइड सुगा जापान की ओर से, जो बाइडन USA और उर्सुला वॉन डेर लेयन ये यूरोपियन यूनियन की ओर से इन्होंने पार्टिसिपेट किया। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ आपको और याद रखनी चाहिए कि जो G7 कंट्रीज़ हैं, ये सभी जो कंट्रीज़ हैं, ये ग्लोबल GDP का 40% GDP इनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन रहता है। इस तरह के एग्जाम में पूछ ले रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे ब्रिक्स हो गया और G7 हो गया, सार कंट्रीज़ हो गया, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि GDP, ग्लोबल GDP का कितना परसेंट इनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन रहता है। तो 40% रहता है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1/10 जो है इन कंट्रीज़ में रहता है, ये भी आपको जानना चाहिए। पहले इसमें जो है रशिया भी इसमें मेंबर कंट्री था, लेकिन 2014 में जब उसने क्राइमिया को एनेक्स किया तो उसके बाद उसको यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया था। और फर्स्ट मीटिंग 1975 में हुई थी, ये भी आपको जानना चाहिए। 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने निम्नलिखित में से किसे अपना शेफ डू कैबिनेट नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 76th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रेसिडेंट अब्दुल्ला शाहिद हैज़ अपॉइंटेड के नागराज नायडू एज हिज शेफ डू कैबिनेट। तो देखिए, आपको पता है मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर और को जो है 76 यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। अब्दुल्ला शाहिद इनका नाम है। तो इन्होंने जो भारत के यूनाइटेड नेशंस में जो डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनका नाम है के नागराज नायडू। इनको अपना शेफ डू कैबिनेट 1 साल के लिए नियुक्त किया है। एक तरह से आप इसको प्रधान सचिव समझ सकते हैं, अपना सचिव, सेक्रेटरी टाइप समझ सकते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि मालदीव के जो डिप्लोमेट हैं थिलमिज़ा हुसैन, इनको इन्होंने अपने जनरल असेंबली में जो है स्पेशल एनवॉय के रूप में नियुक्त किया है।
कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल फर्मीना का निर्माण करेगी जो अमेरिका और अर्जेंटीना को जोड़ेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो गूगल विल बिल्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल फर्मीना दैट विल कनेक्ट अमेरिका एंड अर्जेंटीना। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। आगे बात करते हैं इस पर। देखिए, ये आपका अमेरिका का ईस्ट कोस्ट है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का ये ईस्ट कोस्ट है। और यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ये केबल कनेक्ट करेगी, पहले ब्राज़ील में भी कनेक्ट करेगी, उरुग्वे में भी कनेक्ट करेगी और अर्जेंटीना को भी कनेक्ट करेगी। तो यहाँ से लेके ये अर्जेंटीना तक केबल आएगी ताकि कनेक्टिविटी जो ये सदर्न अमेरिका जो ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है अच्छी मिल सके। आपको बता दें, जो ये फर्मीना केबल है ये किसके नाम पर रखा गया है? ये ब्राज़ील के एबोलिशनिस्ट हुए हैं, एबोलिशनिस्ट, और ऑथर हुई हैं मारिया फर्मीना डॉस रेस। एबोलिशनिस्ट इसका मतलब होता है जो मतलब जैसे स्लेवरी होती थी ना पहले, तो स्लेवरी प्रैक्टिसेस को एबोलिश करने की मांग करने वाले जो लोग होते हैं उनको बोला जाता है एबोलिशनिस्ट, ठीक है। तो इनके नाम पर इसको रखा गया है और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट केबल होने वाला है और इसको सबकॉम द्वारा इंस्टॉल किया जाएगा और 2023 के अंत तक ये ऑपरेशनल बन जाएगा। साथ ही आपको भी जानना चाहिए, गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई और हेडक्वार्टर्स यूएस में है और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अल्फ़ाबेट है और अल्फ़ाबेट और गूगल दोनों के ही सीईओ सुंदर पिचाई हैं। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो अजय पुरी हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में और। तो देखिए, जो अजय पुरी हैं ये भारतीय एयरटेल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं यानी COO हैं। तो इनको सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में फिर से रीअपॉइंट किया गया है 2021-22 के लिए। और आपको बता दें, इसी के साथ जो रिलायंस जियो इन्फोकॉम है इसके जो प्रेसिडेंट हैं प्रमोद कुमार मित्तल, इनको इसी का जो ये सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसके वाइस चेयरमैन के रूप में फिर से रीअपॉइंट किया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सित्सी डेंगारेमबंगा वॉन द पेन पिंटर प्राइज 2021। तो देखिए, जो ये सित्सी डेंगारेमबंगा है ये जिम्बाब्वे की राइटर हैं और इन्होंने पेन पिंटर प्राइज़ जीता है 2021 के लिए। आपको बता दें कि ये उन ऑथर्स को दिया जाता है जिन्होंने इंग्लिश में कई सारे प्लेज लिखे हों, पोइट्रीज़ लिखी हों, एसेज लिखी हों और फिक्शनल वर्क जिन्होंने लिखा हो उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। 2009 में इसका गठन किया गया था, स्थापना की गई थी इस प्राइज़ की। और किसकी मेमोरी में दिया जाता है? तो नोबेल प्राइज़ विनर रहे हैं हैरोल्ड पिंटर। तो 2005 में इन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो इन्हीं के मेमोरी में इस अवार्ड को 2009 में स्थापित किया गया था। UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय एक्टर ने सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो तिलोत्तमा शोम हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द UK एशियन फिल्म फेस्टिवल। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, जो ये तिलोत्तमा शोम है इन्होंने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है कहाँ पर? UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में। किसके लिए? अपनी फिल्म राहगीर द वे फेरर्स के लिए। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है गौतम घोष ने। साथ ही आपको भी जानना चाहिए कि जो ये डायरेक्टर हैं गौतम घोष, इन्हें भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इसमें दिया गया है। किस राज्य ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के समान वार्षिक पुरस्कारों की एक श्रृंखला स्थापित की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो असम हैज़ इंस्टीट्यूटेड अ सीरीज ऑफ एनुअल अवार्ड्स सिमिलर टू द भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स। तो ये आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। जानते हैं इन अवार्ड्स के बारे में। तो देखिए, असम कैबिनेट ने क्या डिसाइड किया है कि वो असम रत्न, जिसकी प्राइज़ मनी होगी 5 लाख रुपीज़, ये हर साल दिया जाएगा केवल एक व्यक्ति को जो कि असम में जो सोसाइटी है उसमें उसने काफ़ी अच्छा योगदान दिया हो, महत्वपूर्ण योगदान उसने दिया हो। साथ ही असम कैबिनेट ने ये भी डिसाइड किया है कि असम विभूषण भी हम देंगे, 3 लाख रुपए इसमें प्राइज़ मनी रहेगी, 3 पीपल को दिया जाएगा। असम भूषण दिया जाएगा, 2 लाख रुपए इसमें कैश प्राइज़ रहेगा, 5 लोगों को दिया जाएगा। असम श्री ये 1 लाख रुपए इसमें कैश प्राइज़ रहेगा और 10 लोगों को ये हर साल दिया जाएगा।
साथ ही आपको भी जानना चाहिए कि असम गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है कि एक लिटरेरी पेंशन ये भी इसकी भी स्थापना करेंगे और किसके नाम पर दिया जाएगा, डॉक्टर होमेन बोरगोइन इनके नाम पर दिया जाएगा। साथ ही स्पोर्ट्स पेंशन भी दी जाएगी किसके नाम पर, आसाम के एथलीट रहे हैं बोगेश्वर बरुआ इनके नाम पर। और आर्टिस्ट अवार्ड ये भी दिया जाएगा ज्योति प्रसाद अग्रवाल के नाम पर। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, आसाम के सीएम मैंने आपको बता दिया हिमंत बिश्व शर्मा है, गवर्नर जगदीश मुखी हैं और कैपिटल दिसपुर है। बिल्कुल लेटेस्ट हमने करंट अफेयर्स आसाम के बारे में ये पढ़ा था कि रायमोना आसाम का 6th नेशनल पार्क बन गया है। कर्मचारियों को स्वास्थ्य और कल्याण योजनाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने स्वास्थ्य सेवा कंपनी प्रेक्टो के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडियन बैंक हैज़ टाइड अप विद हेल्थ केयर कंपनी प्रेक्टो टू प्रोवाइड हेल्थ एंड वेलनेस प्लान्स टू एम्प्लॉइज़। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो इंडियन बैंक ने प्रेक्टो जो कि एक हेल्थ केयर कंपनी है इसके साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत जो इंडियन बैंक है जो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ हैं और फॉर्मर एम्प्लॉइज़ हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स को जो प्रेक्टो के जो कॉर्पोरेट हेल्थ एंड वेलनेस प्लान्स हैं ये ऑफ़र करेगा। साथ ही अगर इंडियन बैंक की बात करें तो इसकी MD एंड CEO हैं पद्मजा चुंदरू और हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और संजय बांगर द्वारा कौन सा ऑनलाइन क्रिकेट लर्निंग ऐप लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्रिकगुरु, क्रिकनेट, क्रिकगुरु, क्रिक सुपर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिकगुरु। इस ऐप को इन्होंने लॉन्च किया है। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए वीरेंद्र सहवाग और संजय बांगर ने इसको क्रिकेट लर्निंग ऐप है ये इसको लॉन्च किया है। इसकी सब्सक्रिप्शन फीस 299 रुपीज़ पर ईयर है और इसमें जो है जो भी क्रिकेट लर्नर्स हैं जो सीखना चाहते हैं क्रिकेट की अलग अलग टेक्निक्स जो सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर कई तरह के 30 प्लेयर कोचेस इस प्लेटफॉर्म पर लाए जाएंगे, जिनमें AB डिविलियर्स, ब्रेट ली, ब्रायन लारा, क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावो, हरभजन सिंह, जॉन्टी रोड्स ये सभी शामिल रहे हैं। तो ये पर्सनली अपनी जो भी सजेशंस हैं जो एडवाइस हैं ये प्रोवाइड कराएंगे। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स इज 55th। तो ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स ये एक रियल इस्टेट कंसल्टेंट्स हैं नाइट फ्रैंक इसके द्वारा दिया गया है। किसके लिए? 2021 का जो फर्स्ट क्वार्टर है इसके लिए। तो इसमें भारत जो है आपको बता दें इसमें भारत की रैंक है 55th 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में, जबकि 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में 43rd रैंक थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिया जाता है, यानी कि देखिए Q1 2020 इसके साथ कंपेयर किया है Q1 2021 को, ठीक है। तो इसका मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये रैंक दी गई है। तो इसमें 55th है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 43rd रैंक थी भारत की। आपको बता दें जो ये ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स है तो ये 56 कंट्रीज़ में या फिर टेरिटरीज़ में जो रेसिडेंशियल एरिया हैं उसके प्राइजेस के हिसाब से कंट्रीज़ को रैंक करता है। टॉप 3 कंट्रीज़ इसमें टर्की है, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड है और फिर लग्जमबर्ग है। स्पेन इसमें सबसे लास्ट पर है। किस मंत्रालय ने AISHE रिपोर्ट 2019-20 जारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज द AISHE रिपोर्ट 2019-20। देखिए रिपोर्ट का नाम क्या है? ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 किसके द्वारा जारी की गई है, रिलीज़ की गई है? जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा मंत्री जो है इनके द्वारा रिलीज़ की गई है। और किसके द्वारा प्रिपेयर की गई है? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत कार्य करता है। जब बात हो रही है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तो आपको ये भी जानना चाहिए इसके सेक्रेटरी हैं अमित खरे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है, इसलिए पूरी रिपोर्ट को जल्दी से हम देखने वाले हैं। तो देखिए भारत में हायर एजुकेशन का करंट स्टेटस क्या है, उसी के हिसाब से ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो 6 मेजर डिसिप्लिन्स में इनरोल्ड हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ में है और यानी कि BA आप कह सकते हैं, ठीक है। BA में, साइंस में है, फिर कॉमर्स में है, फिर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में है, फिर मेडिकल साइंसेज में और फिर IT एंड कंप्यूटर, इन सभी में जो है इनरोल्ड हैं। तो सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ में यहाँ पर इनरोल्ड हैं, ये आप जानिएगा। और भारत में जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हैं ये 80% बढ़ गए हैं, यानी 2015 में 75 थे और अब 2019-20 में 135 हैं। साथ ही जो यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत में ये टोटल अब 2019-20 में 1043 हैं
1043 हैं। और जो टोटल कॉलेजेस हैं ये हैं आपके 42,343 2019-20 में। 8.4% का इसमें इंक्रीज देखा गया है। साथ ही जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशो है ये 27.1% है 2019-20 में। साथ ही हायर एजुकेशन में जो टोटल इनरोलमेंट है ये 3.85 करोड़ है 2019-20 में। और जेंडर पैरिटी इंडेक्स ये जो हायर एजुकेशन में है ये 1.01 है और 2018-19 में ये 1.00 था। तो इसका मतलब कि फीमेल्स को भी जो है जो आपका हायर एजुकेशन है इसमें काफ़ी अच्छा इनरोलमेंट यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही प्यूपिल टीचर रेशो ये 2019-20 में 26 है। और आपको बता दें टोटल यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बता दिया 1043 हैं, कॉलेजेस 42343 हैं और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस ये 11779 हैं। और पीएचडी जो कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ये 2.03 लाख हैं। और टोटल नंबर ऑफ़ टीचर्स कितने हैं 1503156। ठीक है, इनमें 57.5% मेल हैं और 42.5% फीमेल हैं। साथ ही हायर एजुकेशन में जो फीमेल एनरोलमेंट है ये 18.2% ये है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा क्योंकि देखिए हमेशा हम जब भी बात करते हैं तो फीमेल एम्पावरमेंट वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उस हिसाब से ये वाला पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो है हायर एजुकेशन में फीमेल एनरोलमेंट कितना है 18.2%। किसानों को मांग आधारित टेली कृषि सलाह प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो टू प्रोवाइड डिमांड बेस्ड टेली एग्रीकल्चर एडवाइजरीज टू फार्मर्स डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन हैज साइंड एन MOU विद ICAR। तो ICAR का मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आता है। तो इसने डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत आता है इसके साथ MOU साइन किया है। किस लिए? ताकि किसानों को डिमांड बेस्ड टेली एग्रीकल्चरल एडवाइजरीज ये प्रोवाइड किया जा सके। जहाँ भी टेली आएगा, टेली का मतलब होता है कि आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उस तरह के माध्यम से जहाँ पर इंटरनेट का यूज़ किया जा सके। ठीक है, कोई ऐप भी हो सकती है और किसी भी तरह से हो सकता है आप इसको प्रोवाइड कराते हैं। या फिर टेली में आप जो है कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि फ़ोन पर भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, और इसमें बता दें कि इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम इसको ICAR में डिप्लॉय किया जाएगा। ठीक है, ये जो सिस्टम है तो इस सिस्टम की खासियत ये है कि यहाँ पर कई सारी सर्विसेज होती हैं। तो फार्मर्स ने जिस भी सर्विस को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उस सर्विस से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर किसानों को प्रोवाइड कराई जाएगी। और जब बात हो रही है ICAR की तो आपको जानना चाहिए इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर त्रिलोचन मोहापात्रा। फ्रेंड्स, इस तरह के भी पूछ ले जाते हैं, आप याद रखिएगा। हमारा ध्यान इन सब की ओर नहीं जाता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसके डायरेक्टर जनरल कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा डॉक्टर त्रिलोचन मोहापात्रा इसके डायरेक्टर जनरल हैं। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, इस तरह के 2-3 और बताए थे। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। इंडियाज़ फर्स्ट इंश्योरेंस प्राइस इंडेक्स वाज लॉन्च्ड बाय विच इंश्योरेंस एजेंसी? PolicyX.com, मिशन दाविंची प्लस एंड वेरिटास विल बी लॉन्च्ड बाय नासा टू विच प्लैनेट? Venus. National Automated Clearing House will be available on all days of the week from which date? 1st August 2021. Which fruits varieties are Khirsapati and Lakshman Bhog? Jardalu. Answer is mango. Zhang Hong, who became the first blind Asian and the third blind man in the world to scale up the tallest peak Mount Everest, is from which country? Answer is China. और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। लेक मेड इज़ इन विच कंट्री? ये चर्चा में हाल ही में। हु इज़ द MD एंड CEO ऑफ येस बैंक? पारसनाथ इज़ द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन विच स्टेट? विच यूनियन टेरेटरी हैज़ डिसाइडेड टू रिजर्व जॉब्स exclusively for locals? The Government of India has extended the tenure of LIC chairman M.R. Kumar until which month? 2022। तो यहाँ पर आपको बताना है किस महीने तक बढ़ाया है। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताया कीजिए।
साथ ही गाइस आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।